We will learn a new tense name is future continuous tense. Look at board. We will learn future continuous tense. Future continuous tense. It is third tense future and second part continuous. First positive we have learnt in very well way. इसका हिंदी में नाम होता है भविष्य निरंतर काल. स्टूडेंट्स, भविष्य निरंतर काल ये एक ऐसा टेंस है जिसमें कोई भी काम हम फ्यूचर में कर रहे होते हैं, यानी कि वो फ्यूचर में भी कंटिन्यूअस होता है. इसलिए इस टेंस का जो नाम है वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ can we recognize the sentence it belongs to the future continuous? Then please look at identification of Hindi. Hindi पहचान. हिंदी पहचान. किसी भी टेंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए, पहचानने के लिए डियर स्टूडेंट्स अपने को हिंदी पहचान आनी चाहिए. हिंदी पहचान को देखकर ही हमें पता लगता है कि बात कौन से काल में हो रही है, यानी कौन से टेंस में हो रही है. तो इस टेंस की हिंदी पहचान होगी रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे. रहा होगा यूज विथ सिंगुलर सब्जेक्ट, मीन टू से ओनली मेल. रहा होगा. रही होगी इट इज ऑल्सो सिंगुलर इन फीमेल कंडीशन. रहे होंगे इट इज ए प्लूरल सेंस ऑफ द सेंटेंस. डियर स्टूडेंट्स, हिंदी पहचान के बाद आइए अब हमने इसका एक इंडेफिनाइट पढ़ा था कि आई और वी के साथ सेल लगता है, बाकी सभी के साथ विल लगता है. विद्यार्थी इसमें ध्यान देना है, एक जो बी होता है, बी ये कंटिन्यूअस बताएगा, तो ये इसके साथ जुड़ेगा, यानी कि आई और वी के साथ, आई और वी के साथ हम लोग सेल भी लगाएंगे. आई और वी के साथ हम लोग सेल भी लगाएंगे, बाकी सभी के साथ, बाकी सभी के साथ विल भी लगाएंगे, बाकी सभी के साथ विल भी लगाएंगे. कीप इन माइंड, आई एंड वी ऑलवेज रिक्वायर shall be in this tense. Other all of require will be with it. Dear students, now we must learn structure of the sentence so that we can make easily the whole sentence according this tense. Look at structure. First of all, in every tense we must take subject because whole sentence
depend on subject. Without subject, we can't imagine any sentence. सब्जेक्ट अगर आई और बी हो तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब लेंगे शैल बी। सब्जेक्ट अगर अन्य हो आई बी को छोड़कर, जैसे ही हैं, सी हैं, इट हैं, किसी का नाम है, तो डियर हम विल भी लेंगे। सब्जेक्ट के बाद हमने ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पर लिख दिया शैल बी आई और वी के साथ, बाकी सभी के साथ विल बी। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेप्ट्राज। डियर, वी हैव made the structure in very well condition. Look, just I am repeating it. The subject, after we must take shall be, will be, after with first form ing suggests that any action is continuous, after object, after एक्सेप्ट्राज यानी इत्यादि, जो बचा हुआ भाग है। For example, we are understanding by example. वह कल गांव जा रहा होगा। वह कल गांव जा रहा होगा। वह कल गांव जा रहा होगा। टैग को पकड़े, हिंदी पहचान को देखें। क्या इन तीनों में से हिंदी पहचान मिल रही है? यस, मिल रही है, रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, मिल गई आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिंदी, तो हमें पता लग गया कि ये जो टेंस है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस से बिलोंग करता है। तो हमें डायरेक्ट देखना है कि न तो आई है, न वी है, न तो मैं हूँ, न हम हैं, यहाँ पर तो वह है। इसका मतलब हमें इस पर फोकस डालना है कि विल भी लगेगी साथ में। जा रहा होगा, इसका मतलब ये मेल है, ही। अब ही के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल बी। अब जाना को क्या बोलते हैं? गो के साथ आईएनजी, ही विल बी गोइंग। अब वो कहाँ जा रहा होगा? ऑब्जेक्ट क्या है? वो कहाँ जा रहा होगा? तो डियर यहाँ पर गांव है, गांव को इंग्लिश में विलेज बोलते हैं। तो ही विल बी गोइंग टू विलेज। फिर कल मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको डिस्क्राइब किया था कि कल दो टाइप का होता है। एक बार मैं वापस लिख रहा हूँ। यस्टरडे, ये बेटा बीता हुआ कल है, बीता हुआ कल जो पास्ट टेंस में यूज किया जाता है। दूसरे वाला जो कल है वो है टुमोरो। टुमोरो का मतलब है आने वाला कल। डियर स्टूडेंट्स, ये जो कल है वो अपने को फ्यूचर इंडिकेट करेगा। इसका मतलब हम यहाँ पर लेंगे वह कल गांव जा रहा होगा, यानी कोई काम फ्यूचर में भी शुरू होगा तो ही विल बी गोइंग टू विलेज। फिर हम लेंगे टुमोरो, फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से अपना सेंटेंस तैयार है। वह कल गांव जा रहा था, सब्जेक्ट है।
एक्सेप्ट्राज हैं, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, हिंदी आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस है। ही विल बी गोइंग टू विलेज टुमारो। इस प्रकार से अपना जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसका पॉजिटिव एफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। डियर, हमने तीनों टेंस को अच्छी तरह से लर्न किया है। तीनों कंटिन्यूअस आज अपने कंप्लीट हुए। अब मैं आपको एक बार रिवाइज के तौर पे तीनों कंटिन्यूअस को बता देता हूँ। जो कंटिन्यूअस है उन तीनों को मैं स्ट्रक्चर के साथ बता रहा हूँ। हम फोकस डाल रहे हैं टेंस पर। टेंस इंग्लिश की आत्मा होती हैं। हम लोग इसमें भी सीख रहे हैं कंटिन्यूअस यानी निरंतर कोई भी काम शुरू है तीनों टेंस में। सबसे पहला हमने सीखा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर हमने पास्ट कंटिन्यूअस, फिर तीसरा था अपना फ्यूचर कंटिन्यूअस। डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियोज और आज की इस वीडियो में तीनों जो कंटिन्यूअस टेंस को अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है एंड आई होप दैट यू विल लर्न इन वेरी वेल फ्रॉम मी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। वर्तमान, निरंतर काल, भूत, निरंतर काल, भविष्य, निरंतर काल। तीनों अलग अलग काल में काम को एक्शन में बताते हैं, शुरू बताते हैं, कंटिन्यूअस बताते हैं। ये वर्तमान में काम को शुरू बताएगा, ये भूतकाल में काम को शुरू बताएगा, ये फ्यूचर में काम को शुरू बताएगा। मैं एक बार फिर से आपको तीनों टेंस एक साथ रिवाइज करवा रहा हूँ। हिंदी जो पहचान होती है इसकी वो होगी रहा हैं, रही हैं, रहे हैं। यहाँ पर होगा रहा था, रही थी, रहे थे। यहाँ पर होगा रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब आइए इनका स्ट्रक्चर समझें। हालांकि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको पूरा डिटेल से बता दिया है, मैं एक साथ आपको रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन हो, एक साथ आप रिवीजन कर सके। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी, ऑब्जेक्ट होगा प्लस एक्सेप्ट्राज होगा। यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर वॉच, प्लूरल दिखे, प्लूरल हमें दिखाई दे तो हम वर लगाएंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, एक्सेप्ट्राज। फ्यूचर में भी हम लोग देखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है जो हमने आज ही सीखा है, ये विशेष ध्यान देना। डियर स्टूडेंट्स, ये हमने आज इसको कवर किया इस वीडियो में। जस्ट इससे पहले शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेप्ट्राज।
Dear students, look here, three structure identification of the continuous tense. Just I am describing front of you. You must learn it by structure and try yourself to make sentences. For example, just I am giving you example of three continuous tense. वह विद्यालय जा रहा है. He is singular, so we are taking is here. He is going to school. वह विद्यालय जा रहा है. He is going to school. It belongs to the present continuous tense. Look, the tense is changed here. Past continuous. वह विद्यालय जा रहा है तो यहाँ पर आएगा वह विद्यालय जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर रहा था आएगा, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स हमें भूतकाल में काम को बताना है. यहाँ पर रहा है आया था क्योंकि डियर स्टूडेंट्स ये प्रेजेंट में बताना था, तो यहाँ पर पास्ट को इंडिकेट करेगा, इसलिए रहा था. तो ये बनेगा ही. अब पास्ट में वॉज लगेगा सिंगुलर के साथ. ही वॉज गोइंग टू स्कूल. डियर, ओनली हेल्पिंग वर्ब डिफरेंस हियर. लुक, ओनली हेल्पिंग वर्ब विल बी चेंज. फ्यूचर कंटिन्यूअस को देके तो बनेगा वह विद्यालय जा रहा होगा. यहाँ पर होगा क्योंकि हम लोग फ्यूचर को बता रहे हैं, फ्यूचर में कंटिन्यूअस को बता रहे हैं कि वो ऐसा कर रहा होगा. डियर, एग्जाम्पल के रूप में यहाँ देखें, ही के साथ लगेगा विल बी गोइंग. ही विल बी गोइंग टू स्कूल. ही विल बी गोइंग टू स्कूल. डियर स्टूडेंट्स, here three tenses front of you. Three belongs to the continuous tense: present continuous, past continuous, future continuous. I have described in very well way. I hope that you have understand in very well condition from me, and please try at your home. Thank you very much. Join SKS English classes. Tomorrow we will meet with a new enthusiasm and new topic. Thanks a lot.